हेलो। वेलकम बैक। सोच भी कैसे लिया तुम लोगों ने कि तुम लोग यहां से जिंदा निकल जाओगे। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तू मेरी आंखों में धूल झोंकने की गलती कर बैठा। और तू गोली खा के भी मरी नहीं। और अब की सिल्ली पे भी तुझे कुछ नहीं हुआ। पर इस बार मेरी गोली तेरे सीने के पार होगी। पुलिस की नौकरी कर चुकी हूँ मैं, तो ये डराने धमकाने की कोशिश तो मन ने कर मत। अगर तन्ने हमें मारना होता ना तो अब तक हमें ढेर कर चुका होता। क्योंकि हमने तेरे सारे कैदियों ने भगा दिया है, तो अब तो तन्ने गेट पास चाहिए। मतलब तन्ने हमारी जरूरत पड़ेगी, वो भी जिंदा। गेट पास की क्या जरूरत है जब इस लड़के ने यहाँ आने जाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। ड्रेनेज पाइप के रास्ते तू आया था ना अपनी बीवी को बचाने। दर्द और जान का डर अच्छे अच्छों की जुबान खुलवा देता है। क्यों डॉक्टर? सही कहा ना मैंने। इन सब के राज खोलने के बाद भी तेरी किस्मत में मौत लिखी है, क्योंकि तू मेरे भाई को बचा नहीं पाया। वो मर गया, अब तू भी मरेगा। और ये दोनों भी। अंदर कितने लोग हैं? मीत बहू है, मीत बेटा और डॉक्टर। टेररिस्ट कितने हैं? पांच टेररिस्ट है। उनका कमांडर तो मर चुका है और एक उनका लीडर है और एक वुमेन टेररिस्ट भी है। जवान सब अटैक के लिए तैयार रहेंगे। हमारा लक्ष्य है आतंकवादियों को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा, और उन दोनों मीत की जोड़ी और डॉक्टर की जान बचाना। सरप्राइज जनाब। आगे भेज। अरे जनाब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक हाथ लंगड़ा भाई, एक हाथ से डॉक्टर। बोलो। लगता है तेरा सारा जोर ना इस बंदूक में है। हाथों में और कलेजे में दमना है। मत है तो खोल मन्ने, फिर देखती हूँ कि मेरे सामने कैसे टिकता है तू। तुझे देख के कहावत याद आ रही है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। इसलिए पहले तुझे मार के ही तेरी अकड़ खत्म करता हूं। वैसे भी कई बार तेरी मौत टल चुकी है। ओए लानत है तेरे, लानत है तेरे चीफ। यही ताकत है तेरी? ओए इससे तेरी कायरता दिखती है। दम है दम तो मार रहा, सीने पे गोली मार, मार। ओए डरपोक, हिम्मत है तो पहले मन्ने मार।
और तू हर बार अपनी ना चला सकता। शादी हुई है मेरी तुमसे, और इन फेरों में वादा किया था तुमसे कि तुम्हारी और बढ़ती हर मुश्किल में ना तुम्हारे आगे खड़ा हो जाऊंगा, उस मुश्किल से तुम्हें बचाऊंगा, समझी तुम मीत? कुछ ना छोड़ा मैंने, और नहीं मैं सुनने वाली हूँ। तू हर बार अपने मन की ना चला सकता, मैं ऐसा ना कर सकती। मेरे मन की चलेगी तू? ये बस करो यार, मरने मार आज की छाया रखी है एकदम से, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार है एकदम से। चीफ, सबसे पहले ना ये लड़की को उड़ाते हैं। मुझे ना अपने प्यार में फंसा के नाटक कर रही थी ना, आप बोलो तो मैं ही उड़ा देता उसको। इससे भी अच्छा आइडिया है मेरे पास। अक्सर ऐसा प्यार करने वाले साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। तुम दोनों ने भी खाई होगी। और बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें एक साथ मरने का मौका मिलता है। आतंकवादी ना समाज के लिए दीमक जैसे हैं। इन्हें आते इतनी आसानी तक आने दिया ना तो ये बाहर जाके खून खराबाई करेंगे। मीत, इतना प्यार यहाँ जाने की बाजी लगी हुई है। अपन ने रोमांस सूझ रहा है। सूझ रहा है मीत, फिर पता नहीं करने को मिले या ना मिले। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है। किसी दिन गुजर जाऊंगा ना, तब तुम्हें मेरे प्यार की कदर समझ में आएगी। बकवास बंद कर। अगर दोबारा से तूने ऐसी बकवास की है ना तो देख लियो बस। मीत, हमारे पास बहुत कम टाइम है, ये आतंकवादी भाग जाएंगे। तो सच्ची में पगलू राम है। मेरे साथ जितनी शिद्दत से जिंदगी जीना मंजूर किया था ना मैंने, उतनी खुशी से मौत भी कबूल है बनने। सारी बातें मैं तुम्हें कहता आया था, आज मेरी बातें मुझी को सुना रही हो। हमारी बातें, ये वक्त, ये लम्हा, ये दुनिया खत्म हो जाए। इससे पहले क्या एक बार मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूँ?
एक बार तुम्हें अपनी गोद में उठा सकता हूँ प्लीज? जमीन के कागज, आज से ये जमीन आपकी। मैडम जी, पैसे। ये मेरा ख्वाब है मीत। ये उस फैक्ट्री का 3D मॉडल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं काम करेंगी। इस दवा की फैक्ट्री में हर एक काम, ऊपर से नीचे A to Z, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंडेशन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। ये हम दोनों का सपना है, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी इसने पूरा करने में। जो हम जमीन देख रहे हैं फैक्ट्री डालने के लिए, वो हम फैक्ट्री रानीपुर में भी तो डाल सकते हैं ना। ना लिखवाना चाहे अपने पति का नाम तो रहने दे।
जिसकी कड़ाई पर अपने पति का नाम ना है वो किसी एक की लुगाई ना सबकी लुगाई हो गए। आज तय तेरी लुगाई नगर लुगाई। दूजी ले आएंगे तेरे खातिर। जुत्ती ने क्या पता कि वो छोरे ने पीट रही है या छोरी ने। चटक और दर्द तो दोनों ने बराबरी का ही होता है। घर की परिवार की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। तो फिर चूक क्यों कर हो गई? ना समझती तेरे ते तो बता दे, दूजी ले आऊं दूजी। सरकारपुर में बहुत सी चीजें बदलेंगी। बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले का देना हुआ। इस मिट्टी की छोरियां ना छोरों ने बता देंगी कि वो किस मिट्टी की बनी है। यूं मेरे मीत का सपना है जो पूरा होकर रहेगा। शुभ कार्यों की पूजा जोड़े से ही की जा सकती है। अभी इस पूजा में बिटिया के साथ कौन बैठेगा? यो। पंडित जी, यो है मेरे जोड़ीदार। यो बैठेगा मेरे साथ पूजा में। फोटो के साथ? माफ करना, और बिना मर्द के भूमि पूजन नहीं होता। और ऐसा आपते भगवान ने तो करना होगा, क्योंकि भगवान तो चोरा और चोरी में कोई फर्क ना करते। पंडित जी, पूजा मेरी बहू ही करेगी। आप पूजा शुरू कीजिए। ठीक है। वैसे भी यहाँ के नियम जान ही लिए होगे तुमने। तोड़ने की इजाजत किसी ने ना है। क्यों? सरकारपुर चांद पे है के? जो सरकारपुर के नियम इस देश तेज धरती से अलग होंगे। 3 गुना कीमत ले ले छोरी, दोबारा हाड़े ना दिखे।
देख के छोरी ने अकल आ गई। डर के भाग ली। अरे आखिर है तो छोरी। क्यों रख गई फैक्ट्री की नींव? और अब सरकारपुर के नियम वही होंगे जो इस देश के, जो इस धरती के नियम हैं। और मैं देखती हूँ कि मन्ने कौन रोकता है। ना चाहिए मन्ने कुछ, ना ये गहने, ना ये कपड़े और ना ये शादी। पढ़ना चाहती हूँ मैं। इसी कागज के टुकड़े के पंख लगा के तू ऊंचा उड़ने के सपने देख रही थी छोरी? कर रही है ना? हा? तेरा बाप कल अपने बड़े भाई साहब को तेरे ये पंख काट के उनके पैरों में चढ़ा के गया था। अब क्या करे? हाँ भाई, तारी किस्मत खराब है छोरी। देख, हमसे पूछा था। सरकारपुर के जानवरों में ना इंसानों तो ज्यादा समझ और तमीज है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि दूसरों की जमीन पर पाँव न रखना चाहिए। देखो कैसे भाग गए। दिखाना था तन्ने छोरी। बदरी, लाओ। यू सब के इन लोगों ने मारा है ना तन्ने? यो देख, यो है जमीन के असली कागज। ये झूठ है। यो पेपर असली है ही ना। कल ही तो इसने मन्ने वो जमीन बेची और आज ये झूठे पेपर है ना। इनका नाम कैसे हो सकता है? इस शराबी की बात पे यकीन कर लिया तन्ने छोरी। जो जमीन इसने तेरे तक कल बेची है ना, वही जमीन इसने मेरे ते 6 महीना पहले बेची। क्यों भाई चटकन आया ना? हाँ। अरे सोना छोरी, कार जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसका मैं अकेले गवाह ना हूँ, पूरा गांव गवाह है ना भाई? अरे रे, तू घबरा मत। अरे तू मेहमान है इस गांव की, हैं?
देख जितने पैसे तूने इस जमीन के दिए ना वो तुझे पूरे के पूरे वापस हो जाएंगे। मेहमान को तकलीफ में देख के दिक्कत होती है मन में। चलो भाई, लड़ गया मामला। चलो निकलो। चलो भाई। चल भाई, शाबाश। तेरे पाँव के नीचे जमीन ना है, मगर कमाल की बात यह है तन्ने पता ना है। मैंने कहा था बहुत घाक लोग हैं। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। खून की नदियां बहते देखी है कदे? सरकार पुण्य भी आज पता चली जावे कि उनका भगवान कितना छोटा आदमी है। रे छोरी, तेरी इतनी हिम्मत कि सरकार का अपमान करेगी? अरे दो कान करी जाए। नहीं। कहीं जुबान के साथ साथ हाथ फिसलने के जुर्म में अपने बापू के साथ अंदर मत हो जाइयो। महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र। अतिथि देवो भव। मेरे आंगन में खड़ी है इसलिए कुछ ना कह रहा, लेकिन तू जो कर रही है बहुत महंगा पड़ेगा। मन्ने महंगाई बताते बताते खुद सस्ते ना पड़ जाना। सागवान जी, और मैं ना यहाँ मेहमान बन के ना आई, आपके शेर का जवाब देना रह गया था। चले थे छीनने पाँव के नीचे ते जमीन, चले थे छीनने पाँव के नीचे ते जमीन, और खुद का मामला हो गया जरा संगीन। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश और 33 करोड़ देवी देवता साक्षी हैं कि मेरे मरण का अपमान हुआ है। और यो जसोदा देवी, सरकार की लुगाई, आज यो प्रतिज्ञा करें कि जब तक इस अपमान का बदला न मेरे को मिल जाता, अंदर जो आग जल रही है सो जलेगी। और इस अपमान को याद करने के रूप में मैं अपने बाल खुले रखूंगी। जब तक वो छोरी सरकार के पांव न पकड़ लेती, पांव में गिर के माफी न मांग लेती, तब तक ये जसोदा देवी, सरकार की लुगाई, अपने बाल न बांधेगी और ना ही अन्न का एक दाना अपने भीतर जाने देगी। वैसे तेरी यो पहेली ना ये भी तक ना सुलझा पाई हूँ मैं। यो हेयर स्टाइल, यो बालियां, यो हुलिया कब रखा तूने और क्यों? वैसे तेरी हरकतें बड़ी आड़ी टेढ़ी हुआ करती थी। सच बता, इस हुलिये के पीछे भी तेरी कोई
मन्ने सरप्राइज देना चाह रहा था ना? हाँ खड़ा के है, मदद कर दे। कोई मुंह ना खोलेगा के? दो दिन का टाइम दे रहा हूं जसोदा। पता लगा अपराधी या तो अपना अपराध खुद मान ले, ना तो अगर 2 दिन बाद हमने खोज निकाला तो जो होगा वो बताने लायक ना है। जाए फौलादी पहलवान, कोई है जो लेगा फौलादी पहलवान से टक्कर? मैं लूंगा टक्कर। निकले तो जुबान से
अभी भैया पहलवानी कर रहे हैं। राम राम फुलादी पहलवान। आजा। अरे पहलवान, मैंने देख के एक पहली सी याद आ रही है। बता बता, वो कौन सी सब्जी जो बादल की तरह गरजे? अरे बोल। अरे भाई एक चुटकुला तो बनता है आज। एक चुईया थी, वो चुईया रोज शेर ने ललकारा करती। तो एक दिन शेर बोलिया, चल तेरी या मर्जी तो या सही, पर मन्ने एक बात बता, तुझे मारकर खाऊं या खा के मारूं? बढ़िया। अरे वो कहते हैं ना कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तो आपने बता दिया, दूसरा मैं बताती हूँ। आगे चल के वो शेर एक जाल में फंस गया। फिर क्या हुआ? फिर बेचारा बड़ा तड़पा, बड़ा जोर दिखाया, पर कुछ बल ही ना पड़ा। फिर आखिर में उस शेर ने गिड़गिड़ाते हुए किसकी मदद मांगी? किससे मदद मांगी? उसी चुईया से। मन्ने ना, आप सब लोगों से एक सवाल पूछना है। आप सब कौन सी सदी में जी रहे हो? बताओ, कौन सी सदी है यो? 2023 चल रहा है ना। अरे दुनिया भर में देखो, चोरियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। और सरकारपुर में अलग ही दुनिया बसी हुई है। आप लोगों ने, सारी औरतों ने यहाँ जानवरों की तरह दबाया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने हक, अपनी ताकत का अंदाजा ही ना है। यहाँ पर मौजूद सारी औरतें, मैंने जरा एक सवाल का जवाब दे, जरा सोच के। आप सारी की सारी आजाद हो, है ना? तो आप में ते ऐसी कितनी औरतें हैं जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो? अरे भाई इसमें होश आ जाए तो। रखे बात होगी, मुंह के सारे घूर घूर के देख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? है?
अरे भाई मैं वो कह रहा था इसने होश आ जावे ना तो मेरी वो फोटो वापस दिला देना। अरे बड़ा चाव से फोटो खिंचवाई थी मैंने। ओ फोटोग्राफर ने गलती से इसने दे दी, इसने रख ली। अच्छा जी इजाजत है। राम राम है? बाबा जी बहुत कष्ट है। मेरा पति मुझे रोज कपड़े की तरह धोता है, बहुत मारता है। हाँ बाबा जी, मेरा मर्द तो सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। कहाँ हो सकता है? इस तरफ देखते हैं। कहाँ ढूंढेंगे राज यहाँ पे? पता करते हैं। अरे भैया, यहाँ पर मीत कहाँ? जी मेरा मतलब है मनमीत कहाँ पर मिलेंगे? आगे से बाएं मुड़िएगा, वहाँ अखाड़ा है, अखाड़े के पास में मिलेंगे। अच्छा थैंक यू। आजा। पूरे गांव का कल्याण होने वाला है। गांव के पूरब में जो फैक्ट्री बन रही है, जो भी महिला वहां काम करने जाएगी अपने घर में सुख समृद्धि लाएगी। नहीं नहीं बाबा जी, कोई और उपाय बताइए। हम सबको अपने मर्दों ने मना किया वहां जाने से। हाँ बाबा जी, सरकार ने तो हम सबको कसम दिलवाई है, यूं हमसे ना हो पाएगा। हमें क्षमा कीजिए। पर तुम लोग वो औरतें हो जो इतने जुल्म सहने के बाद भी अपना घर चलाती हो, बच्चे संभालती हो, तो कमजोर कैसे हुई? अगर ये घूंघट औरत की लाज है ना, तो इज्जत उसका गहना है, आजादी श्रृंगार है। तुम लोगों ने इतना साबित करना है कि तुम भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना घर बार चला सकती हो, वरना जिंदगी भर ना ऐसे ही उनके तलमों के नीचे ना रोंदी जाओगी, अपने अरमानों का, अपनी छोरियों के सपनों का गला घोटती रहोगी। देखो, छोरा हो या छोरी, इज्जत मिलने का हक ना दोनों ने बिल्कुल बराबरी का होता है, और उसके लिए पहला कदम तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। सरकार वो बात नू है कि मने ना वो आग बढ़ने का कोई शौक ना है जो बिना घी के ही जल जाया करे। आपके साथ रहने का कोई ना कोई फायदा तो मेरा भी होना ही चाहिए है? और फिर भी अगर आपने मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात गलत लगी हो, तो उसके लिए माफी तो नहीं मांगूंगा जी मैं, क्योंकि मेरा तो सीधा सा हिसाब है सरकार। सुनूं मैं सारे यहाँ की और करूं वही जो मेरा दिल करे है करने को। और अगर फिर भी आपने मेरे पर मेहरबानी करने का मन कर रहा हो या फिर मेरे पे प्यार आ रहा हो, तो एक काम कर देना। अरे वो क्या नाम है उस, अरे वो सरीली छोरी, उसका कारखाना लग जान दो, बन जान दो फैक्ट्री। सरकार ना बने उसके रास्ते का रोला। देखो, फैक्ट्री में काम करोगी, पैसे कमाओगी, तो थाली में जो 2 रोटी है ना, उनमें से 1 रोटी तुम्हारी मेहनत की कमाई की होगी, इज्जत की होगी, तब होगी ना बात बराबरी की। इज्जत कमाने का सबसे आसान तरीका यही है, दूसरों पर निर्भर मत रहो, आत्मनिर्भर बनो, खुद के पैरों पर खड़ी रहो। मैंने तो खुद देखी है, वो अड़ियल सी घोड़ी है, जाता उसकी बात मान लो, जाता घनी कसूती दुलत्ती मारेगी तो बस फिर। अरे सरकार, मैंने तो यो बात समझ में नहीं आती कि दिक्कत क्या है। बढ़ जान दो फैक्ट्री, बढ़ जान दो कारखाना। अरे सरकारपुर का नाम हो जाएगा, लोगों की तरक्की हो जाएगी, कोई काम धाम मिल जाएगा, सरकार का नाम हो जाएगा। ना बनो उसके रास्ते का रोला। बोलो, कर दी ना अलाइनमेंट सेट?
जब तक मैं आप सबके मुंह से आना सुन लेती ना, मैं भी हार ना मानने वाली। अरे बोलो। हल्द्वानी में शरीर बना, दिमाग ना। ये मेरा बेटा मीत नहीं। अरे जा बराबर, अरे जा। अरे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मीत? मीत? अरे ना, मड़मीत। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर। कब, कहा, मुझे नहीं पता है मीत, लेकिन मैं लौट कर आऊंगा। मेरा इंतजार कर, क्योंकि तुम्हारा मीत तुमसे बहुत ज्यादा वक्त दूर नहीं कर सकता। के बात होगी मैडम? अरे के बात होगी मैडम? आंखा में गोंद लगा रखी है के जो मेरी फोटो चिपक गई? अरे नजर लावेगी के? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चोटें। दंगल लड़के आई है के? चला जा। अरे पकड़, अरे पकड़ ले। बाइक बिना पेट्रोल के ना चलती और मैं बिना लस्सी के ना चलता। इसने देख रहे हो मैडम, लस्सी हो चाहे केसर वाली, चाहे हो गुलाब वाली, तन ने देती है ताकत, मन ने देती है तरावत और मुंह कर देती है बिल्कुल ही बिल्कुल मीठा। हरियाणा में लोग मीठा बड़ा राज्य होके खावे। अब एक बार में मेरी तरिया पूरी की पूरी लस्सी पी जा। कटक जा, चल शाबाश। 1 2 अच्छा, अरे मुच्छा ने ताव देती है लस्सी। तू भी पी। अरे पी ले, अरे पी ले। अरे मैडम, बड़ी मेहनत कराओ आप भी, पी लो। अरे शाबाश शाबाश, पी लो पी लो पी लो पी लो। शाबाश, एक बार में कटक जाए। 1 2 3 चल, शाबाश। अरे शाबाश, तेरे भी मुच्छा ने ताव दे रही है लस्सी। यो देख, यो देख, अरे देख। अरे क्या बात होगी? अरे अरे क्या बात होगी? आप एकदम से रोन क्यों लग गए? फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर। कब कब कहा मुझे नहीं पता। लस्सी खट्टी थी क्या? लस्सी मीठी थी।
अरे बात क्या होगी मैंने बता तो दे। अरे रोने की, अरे ये लो आप, आप ये मुंह पूछ, मैं 1 मिनट पानी लेके आया। आप के बात होगी, ले पानी पी, ले पानी पी ले। रोने क्यों लगी, क्या बात होगी एकदम से रोने? यो बता मने दिक्कत क्या होगी तने? अरे माजरा के तेरे लिए गुंडा ते सूरज चांद दिखाया मैंने, तेरी फैक्ट्री की दीवार गिरने से बचाने के लिए खुद बीच में चट्टान का डबल रोल किया, ट्रैक्टर ले आके खड़ा कर दिया। अपनी फेवरेट केसर वाली लस्सी पिलाई तने, इसके बाद मुंह फुला के बैठी हुई है। क्या बात होगी? मेरी बात सुनाई ना दे रहा क्या तने? ना कोई सॉरी, ना कोई थैंक यू, ना कोई मेंशन नोट, बस मुंह फुला के रखा हुआ है। बता भी नहीं रही क्या बात होगी। मेरी बात सुन, जो बार बार मुंह ना फेर मेरे पे, मेरे मुंह पे कोई चिपकली ना चिपकी हुई है, समझी? धन्यवाद, ये रास्ता छोड़ो। छोरी मेरी बात सुन ले, तू होगी छोरी धाकड़, मैं भी हूँ छोरा धमाकेदार। मेरे तेना खामा खा के तेवर ना दिखाइए, समझी? अब तू यहाँ से जब ही जावेगी तू मैंने यो बताएगी कि तेरी दिक्कत क्या है। मेरे साथ बैठ के लस्सी पीवेगी, मैंने बताएगी कि मुंह क्यों सुझा रखे तने। बोल। मैंने घुटने टेके और आप ये मोड़ की ले आए मेरे खातिर, और ये भी शादी, और मेरे मन में ना सिर्फ सपना बसी है। अरे बेरी समझा, एक पहली पूजा मने यो बता, वो कौन सी सब्जी है जो सुन सके? अरे बोल। वो सब्जी का नाम है लहसुन। लहसुन। आज की औरत की आवाज सुन। किसी हाथ ते औरत पे हाथ उठाया था ना तने, आज के बाद ना हाथ उठा पाएगा ना नचना। अरे पेन किलर ले लिए? गलत है भाई, गलत है, बहुत गलत है। एक मर्द का औरत पे हाथ उठाना गलत है, और तेरा मेरे पे हाथ उठाना तो गलत है। बता दिक्कत क्या होगी? मन्ने ना करनी है तेरे से बात, ना तेरी शकल देखनी है, तू दूर रह मेरे से। सॉरी। मैंने ना 3 छोरे जने, 3, और तीनों के तीनों यो देती है सरकार को, तब भी उन पे वो जादू ना चला सकी जो तेरी लुगाई ने तुझ पर चला के रखा। बड़ी मशक्कत से तेरी लुगाई ने बच्चा जना, वो भी मरा हुआ। जब ते उसकी कोख सुनी की सुनी, पर तुझे अपने बस में उसने ऐसे कर रखा है जैसे सामने छोरों की फौज खड़ी करके रखी है। और तू चोरों का गुलाम अपनी लुगाई ने अर्जी लेके आ क्या माँ माँ करते हुए? अरे मैडम जी, आपने मैंने सॉरी बोल ही दिया था। आपने एक बात बता दूं, मैं दिखने में थोड़ा चक्के टाइप का हूँ, दिमाग भी मेरा थोड़ा पहलवान जैसा ही है, लेकिन आपने एक बात बता दूं, जब भी कान्हा जी के मंदिर के सामने से गुजरूं ना, सिर्फ एक ही बात मानता हूँ कि किसी भी तरह वो आपकी फैक्ट्री ना, अपने काम पर जाओ। मैडम जी, आप भी चलो कान्हा जी के मंदिर, वहां उनके दर्शन कर लेना, और अपनी फैक्ट्री की जितनी भी जिम्मेदारियां ना सारी उन पे डाल देना। फिर देखो फैक्ट्री नू खड़ी हो जाएगी। नू 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 बोलो। अरे बोलो, चलोगे? सही कह रहे हैं भाई जी, चली जाओ ना दीदी, जाके दर्शन कराओ, सारे दुख बाधा सब हर लेंगे कान्हा जी। अरे मैडम जी, इंतजार कर रहा हूँ आपका आगे, डोंट मेक मी वेट। मैं आपकी मनोदशा समझ सकती हूँ दीदी, पर शक्ल मिलने से क्या होता है? ये पहलवान भाई जी थोड़ी ना है। कुछ मत सोचो, सिवाय इसके
कि ये छोरा आपकी फैक्ट्री के बारे में अच्छा सोचता है, इसलिए आपकी मदद करना चाहता है ना? तो बदले में आप एक बार इसके साथ मंदिर तो जा ही सकती हो ना, है ना? मीत के बगैर एक एक पल जीना मरने के जैसा है मेरे लिए। और अपने वो उसके जैसा दिखने वाला उसी की शकल का आदमी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, कितनों के साथ। तो मेरे साथ क्यों? जब उसने देखती हूँ तेरा मीत नजर आता है मिलने में, चढ़ती हूँ वो मेरा मीतना है, पर उसने देखती हूँ ना तो अंदर कुछ जलने लगता है, कुछ पिघलने लगता है। मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। जब मंदिर में पंडित जी ने कहा कि कान्हा जी, यो फैक्ट्री मेरे मीत का सपना है, इस सपने ने पूरा करा दो। राधा कृष्ण के जैसी आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। ना पंडित जी, हम बस अजनबी हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे दिल पर क्या बीती थी जब सब पंडित जी ने वो कहा तो मैं रोटी बेटा, तो मेरा बहुत ही समझदार लगता है। इस चुनरी का मीत भाव के बैग में होना, भगवान का कोई इशारा था। पता नहीं मीत भाव को और कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में। लीजिए। थैंक यू। वो हमारे घर में आपके जैसी सुविधाएं नहीं है तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो। बेटा, जहां पर प्यार होता है ना, वहां पर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। लीजिए। नहीं थैंक यू। और तुम तो हमारी बहू की लड़ाई में उसके साथ खड़ी हो, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। बस हम लोग बहू को लेके थोड़े से चिंतित हैं। आजकल वो बहुत बेचैन रहने लगी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मीत भाव के मन में एक लड़ाई सी चल रही है। उसका दिमाग कहता है कि उसे मनमीत से नहीं मिलना चाहिए, पर उसका दिल उसे बार बार मनमीत की तरफ ढकेल रहा है। और ये दिल ही तो है जो कोई ना कोई बहाना दे रहा है मीत भाव को मनमीत से मिलने का। वरना मीत भाव क्यों हमें अपने साथ यहाँ लेकर आती और वो क्यों जाकर मनमीत को वो चुनरी देती। क्या हुआ चंदा? इतनी रात गई, ये लोग कौन है जो दरवाजा खटखटा रहे हैं? वो लोग आ गए। कौन लोग? महेंद्र के आदमी। हाँ, राज। ए चंदा, दरवाजा खोल। देख हमने बेर है, तू अंदर है। तोड़ इन्हें। महेंद्र बाबू का आदेश है, जो भी लुगाई फैक्ट्री में काम करने गई है उसे मेहनताना मिलेगा महेंद्र बाबू की तरफ से।
आप लोग अंदर जाके ना अलमारी के पीछे जाके छुप जाइए। हाँ लिख जाइए। लेकिन ऐसे मीत बहू कहाँ है? अरे हाँ हाँ वो नजर नहीं आ रही। कहाँ गई? फिर से तो देख चंदा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर दरवाजा ठीक ना खोला तो ठीक ना होगा। मीत राज तोड़ दे, तोड़। ये लोग तो दरवाजा तोड़ देंगे। अब क्या करें? मैं मनमीत पहलवान को कॉल करती हूँ। लेकिन ये लोग आए क्यों ऐसे रात को इतने? हेलो हेलो मनमीत भाई जी, वो लोग यहाँ आ गए, महेंद्र के आदमी। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए जी। दौड़। एक चंदा खोल दे, दौड़। खोल के फिर बंद कर रही है। राज, राज लेकिन बोला नहीं। राज, मीत, मीत, मेरे मीत। मेरे मीत। तो कहाँ है मीत? मीत, बावली होगी है छोरी। क्या करने लग रही थी? हैं? खुदकुशी करने लग रही थी। तने पता है ना अपराध है, उससे बड़ा पाप है। क्या कर रही थी तू? तू आ गया मीत? अरे क्या बोल रही है? अरे क्या? मेरे पास वापस आ गया मीत। मैं दुनिया में कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तेरे से दूर होने की तकलीफ बर्दाश्त ना होती। मीत मैंने छोड़ के मत जाना। तू मेरे से वादा कर कि तू मन छोड़ के कदे ना जाएगा। वादा कर मेरे से मन छोड़ के ना जाएगा। तुम ठीक हो? बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटा? बोल ना मीत। आंटी जी, अब दोनों ने फिक्र करने की जरूरत ना है। मैडम बिल्कुल ठीक है। बेटा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? क्या बात क्या है? कुछ तो बताओ। अरे अंकल जी, आंटी जी, वो क्या है ना, नींद में चलते चलते कुएं में छलांग लगाने वाली थी। बेटा इसे बचाने के लिए इसने मैंने अपनी तरफ खींचा तो अचानक से सारे लोग बाग आगे, साथ में आ गया सरपंच। उल्टी सीधी बातें करने लगा, बोला कल पंचायत बिठावेगा। सरपंच? और आप लोग फिक्र ना करो मैडम, अब फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग क्यों आया था वहाँ? किसने बुलाया था? तन्ने क्यों आया था वहाँ? तू बेटा
इसको हमने भेजा था तुम्हारे पास, तुम्हें ढूंढने के लिए, हमारे कहने पे गया था। मैं जानती हूँ कि मीत मेरे साथ ना है और उसकी यादें हैं मेरे साथ, और मंदिर न सारे के लिए बस उसकी यादों की जरूरत है और किसी की ना। मैं बड़ी लड़ाइयाँ अकेले लड़ सकती हूँ, पर किसी की मदद ना चाहिए, प्लीज। तू जा यहाँ से, निकल, जा ना यहाँ से। अब्बा जी, अम्मी जी, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। आप लोग कल सवेरे आते चले जाइए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, क्या कह रही हो तुम? ये लड़का बता रहा था ना भी कि पंचायत बैठ रही है तुम पर, तो कल सुबह ये सब होगा और हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे, तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चले जाएं? आपका भरोसा ताकत है मेरी, उसके सहारे तो मैं कोई भी लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो बिल्कुल फिक्र मत करिए आप। प्लीज मम्मी जी, प्लीज। लगता है बापू सरकार नरेंद्र जी की नई दुल्हन मुहूर्त से पहले ले आएंगे। और छोरी, तेरे पास एक रास्ता और है। गांव में फैक्ट्री बनाने का सपना छोड़ दे और यहां से निकल जा। मैं इस पंचायत का कोई फैसला ना मानती। ठीक है फिर, मत मान, हम लेते हैं फैसला फिर। मैडम, अरे पंचायत में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे तक क्यों ना कर रही बात? अरे मैडम, बात तो सुन ले। अरे मैडम, मेरी बात सुन। तेरे सामने सीधी बात, सीधा प्रस्ताव रखता हूं मैं। साथ बैठ जाते हैं, ठंडी लस्सी पी लेते हैं, तेरे साथ जो भी गिले शिकवे है वो खत्म कर लेते हैं। तने मेरा सर फोड़ना हो तो सर फोड़ लिए, मैंने तेरा सर फोड़ना हो तो मैं फोड़ लूंगा, लेकिन बात तो कर। अरे मैं तेरे गुस्से पे ठंडी लस्सी डालने की बात कर रहा हूं, तू मेरे से बात ही ना कर रही। ए छोरी, अरे मैंने बता तो दे दिक्कत क्या है तेरी? तू मुंह फुला के क्यों बैठी है? आते भाई, ठीक है, जब तक तू मैंने यो ना बता देती कि तेरी दिक्कत क्या है, तू मेरे से बात क्यों ना कर रही, मैं यहीं बैठूंगा मैं, देख तू।
जानदा रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा ओ रब्बा जानदा रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा हाँ तेरे बाजों जी नहीं लगदा रोग ये लगा इश्क दा हर दुआ में तैनू मंगदा ओ रब्बा जानदा रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा ओ रब्बा जानदा हाँ रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा वैसे दूसरों के घर के बाहर वक्त बर्बाद ना करते। छोटू का फोन आया था कि वो सिलेक्शन कमेटी वाले सरप्राइज विजिट के लिए आए हैं। सिलेक्शन होगा जा ये नाश्ता कर और जाए आते। मुगल पंचायत में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या किया जो आप मेरे से बात ना कर रही है? मैंने तो वही किया जो पंचायत का फैसला था और आपकी इज्जत पे आंच ना आया। मैंने जो कुछ भी करना चाहिए था मैंने वही किया। आप तो बात ही ना सुन रही थी। मैं क्या करूं? मेरी शक्ल अगर आपके पति से मिलती है तो यू ही गलती है तेरी कि तेरी शक्ल मेरे पति से मिलती है। अभी जाए आते। अरे मैडम बात सुनो ना, अब जो होना था वो तो हो गया। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। कम से कम आप और मैं एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ा ही सकते हैं। बोलो दोस्त। ना बात। अरे मुस्कुरा दो थोड़ा। अरे क्यों कंजूसी कर रहे हो? मुस्कुरा दो। जे ना बात। मैडम मैं वो क्या कह रहा था कि जरूरत वाले दिन अपने दोस्त से ज्यादा हौसला और कोई ना देता। आप चलोगे मेरे साथ? कौन है वो कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। आपने मनमीत पहलवान की ताकत का नमूना देखना था ना। देखिए कैसे 200 किलो के शिवलिंग अपने कंधे पर धर के ला रहा है, वो भी 500 सीढ़ियां उतर के।
हो क्या पागल बनती है? चलो रे, निकलो यहाँ से, चल। ले दादी, आ गया तेरा भोला। अरे कर ले दर्शन, आजा, कोई ना रोकता तन्ने। जुग जुग जियो बेटा, भोले बाबा बड़ी उम्र दे तुझे। आपने भी किसी टेस्ट की जरूरत है क्या? मिस्टर मनमीत, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है समझो। मेरा सिलेक्शन हो गया? जानता हूँ जी, मैं आप में और मेरे में बहुत फर्क है। वैसी छोरी बिल्कुल ना हो जैसे मैंने कभी सोची थी। मतलब अलग हो जी बाकी छोरियों थे। पर अब कोई इस दिल ने किसे समझावे, जिससे प्यार हो जाए, जिससे लगाव हो जाए, अटैचमेंट कहते हैं ना इंग्लिश में, अटैचमेंट हो जाए तो बस काबू नहीं रहता। ये हमें मिले हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए, लेकिन आप मैंने 1 आध दिन नहीं मिलते ना, मैंने अच्छा नहीं लगता। अपनी फेवरेट वो केसर वाली लस्सी भी ना मीठी नहीं लगती जी। पंचायत में जब लोगों ने आपको कहा ना कि वो आपका ब्याह किसी और से कर देंगे, मेरा तो जी दिल ही बाहर आ गया था। उस दिन अनजाने में जब आपने मैंने गले लगा लिया, मेरा तो दिल धक धक करने लग गया था जी। जो कुछ भी आपने बोलना नू ही ना बोल रहा, सच कह रहा हूं। नाना जी, ना जी, आप परेशान ना होना। मैंने मालूम है आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ वो कहना मैं आपका पति मीत, उस मीत के लिए जगह है। मैं जानता हूँ ये बात पहले से ही पहलवान बुद्धि में थी, लेकिन न जाने क्यों फिर भी मैं अपने दिल में न जाने क्यों आपने जगह दे बैठा, आपने घसीट बैठा जी। पता ही नहीं लग गया मैंने। अरे मैडम जी, कब तक कोई इंसान अपने जज्बात क्या कहते हैं, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन ने दबा के रखेगा? कब तक उसने कपड़ा डाल के रखेगा? एक ना एक दिन तक आपने पता लग ही जाता। और जिस दिन आपने पता लगता, आपने ऐसा लगता कि मेरी दोस्ती भी झूठी थी, ये इंसान भी गलत था, इसलिए बेहतर है कि मैं आपसे अलविदा ले लूं और हमेशा हमेशा के लिए आपके सामने तो दूर हो जाऊं और आपकी याद मेरे तक ना पहुंचे। हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर। अच्छा मैडम, पहलवान से कोई भूल चूक हो गई तो माफ करियो। राम राम। ने बड़ी बहू में लेने मृत, अपनी बहू में लेने। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। ये माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। खोया है जो वो
जी 16 सोमवार के व्रत पूरे करके तेरे जैसा सजीला पहलवान अपने पति के रूप में मांगा था, और देख भोले बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तू मिल गया, ब्याह कर ले मुझसे। क्या बोल रही है ये लड़की? एक बात ध्यान से सुन ले छोरी, जो मेरे मन के घोड़े हैं ना, वो किसी और के मैदान में दौड़ रहे हैं। है तेरे में वो बात, है तेरे में वो जादू जो तुम मेरे घोड़ों की लगाम कस सके। हाँ, है मुझमें वो बात कि तेरे घोड़े किसी और का मैदान छोड़ के सीधे मेरे दिल की तरफ दौड़े चले आएंगे और किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस है तने अपने आप पे। मने किसी की शकल ना नजर आएगी, किसी की याद ना आएगी। पक्की बात? आजमा ले, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो छुरी खुद तेरे हाथ में दूंगी कि ले काट ले मेरा गला। 100% पक्की बात। चल ठीक है, अब एक वादा मेरा छोड़ जा। हो गया मैं तैयार, मनमीत तेरे ते ब्याह करेगा। जा जा, दे दे अपने घर वाले ने खुशखबरी और कह दे कि मेरे घर ले आए सगन की थाल।